गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बलवन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम खिलजी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। खिलजी वंश का जो समय है, टाइम पीरियड 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश ने शासक किया। उन वंशों में सबसे कम जो टाइम पीरियड जो रहा है वह खिलजी वंश का रहा है। खिलजी वंश की स्थापना जो है मलिक फिरोज ने की थी, जिसने सत्ता पर अधिकार करने के पश्चात जलालुद्दीन की पदवी धारण की। खिलजी वंश के अध्ययन के समय हम खिलजी क्रांति के बारे में अध्ययन करते हैं। मूलतः खिलजी तुर्क थे, किंतु दीर्घकाल तक अफगानिस्तान में रहने के कारण उन्होंने इस क्षेत्र की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था। उनमें से कुछ मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के सैनिकों के रूप में भारत आए थे। मध्य एशिया और अफगानिस्तान में मंगोल उथल पुथल के फलस्वरूप इस जाति के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भी भारत आए थे। यहाँ उन्हें शासक जाति के इल्वरी तुर्कों से भिन्न समझा गया। लगभग एक शताब्दी तक सत्ता पर इल्वरी तुर्कों का एकाधिकार रहा। राज्य की आधारशिला केवल तुर्कों के हितों की सुरक्षा और उन्हीं के सीमित एकाधिकार पर रखी गई थी। बलबन के काल में विरोधी तत्वों के दमन के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाए गए थे, किंतु खिलजी दल की सरल विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि जातीय निर्मुंजता और अधिक समय तक राज नहीं कर सकती थी। खिलजियों की नसों में शाही खून नहीं था, वे सर्वसाधारण वर्ग के थे। उनके राज्यारोहण ने इस मिथ्या धारणा को भी समाप्त कर दिया कि प्रभुसत्ता पर केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का ही एकाधिकार होता है। इसके अतिरिक्त खिलजी वंश ने भारतीय मुसलमानों को बड़े प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने की परंपरा प्रारंभ की। इससे भी कुलीनता के सिद्धांत के स्थान पर प्रतिभा को अधिक महत्व दिया गया। खलजी शासकों ने, विशेषकर अलाउद्दीन ने, राजनीति को धर्म से पृथक रखने का प्रयास भी किया और अलाउद्दीन द्वारा साम्राज्य विस्तार का एक नया अध्याय सल्तनत के इतिहास में आरंभ हुआ। इन सभी कारणों से खलजियों खिलजियों द्वारा सत्ता पर अधिकार केवल एक वंश के स्थान पर दूसरे वंश की स्थापना के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि यह एक व्यवस्था की समाप्ति तथा एक भिन्न व्यवस्था के आरंभ का सूचक है। इन दूरगामी और निर्णायक परिवर्तनों के कारण ही मोहम्मद हबीब ने खलजी वंश की स्थापना को एक क्रांति की संज्ञा दी है। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम आज देखेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1290 से 1296 ईस्वी रहा। जलालुद्दीन खिलजी का जो है प्रारंभिक नाम मलिक फिरोज था और शासक बनने के बाद में उन्होंने जलालुद्दीन की पदवी धारण की। उसने बलबन के शासनकाल से ही एक कुशल सेनानायक के रूप में ख्याति प्राप्त की थी और मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली में सत्ता का जो संघर्ष सुल्तान केकुबाद और उसके नायब निजामुद्दीन के बीच छिड़ा, उससे मलिक फिरोज का राजनीतिक महत्व बढ़ा, क्योंकि केकुबाद ने निजामुद्दीन का प्रभाव तोड़ने के लिए मलिक फिरोज को आगे बढ़ाया। इससे इल्वरी सामंतों में ईर्ष्या का भावना जगी और उन्होंने फिरोज की हत्या की योजना बनाई। तब तक केकुबाद भी लकवा के कारण अपंग हो चुका था और सिंहासन पर उसके पुत्र केयूमर्स को बाल शासक के रूप में बैठाया जा चुका था। मलिक फिरोज ने आत्मरक्षा में बाल शासक केयूमर्स का अपहरण कर स्वयं को उसका संरक्षण घोषित कर दिया। अपने विरोधी सामंतों की शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर उसने स्वयं राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस तरह 1290 में खिलजी वंश की सत्ता का इतिहास आरंभ हुआ। जलालुद्दीन उदार, विनम्र और दयालु व्यक्ति था, परंतु शासक की सत्ता का दृढ़ उपयोग वह नहीं कर पाया।
जलालुद्दीन जो है शासक बना था, उस समय उसकी आयु 70 वर्ष थी और उसका जो राज्याभिषेक किलोकरी के महल में हुआ था। भारतीय इतिहास में नवीन मुसलमान कहा जाता है इन्हें। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार जो दक्षिण भारत का अभियान जो है इसके काल में ही हुआ था। बलबन की कठोर शासन व्यवस्था के बाद उसका उदार शासन दुर्बलता का प्रतीक माना जाने लगा। खिलजी सामंतों का युवा वर्ग विशेषकर उसकी उदार नीतियों से अप्रसन्न था। उसके सत्ता संभालने के तुरंत बाद असंतुष्ट इलवरी सरदारों ने भी विद्रोह छेड़ दिया था, परंतु उसने दमन करने के बजाय उन्हें क्षमा कर दिया। साम्राज्य विस्तार में भी उसकी कोई सफलता नहीं मिल पाई। रणथंभौर पर उसका अभियान विफल रहा और मंगोल आक्रमणकारियों के साथ ही उसने संधि कर लिए। उसने युवा खिलजी सरदारों की आशा के विपरीत इलवरी सामंतों को अपदस्थ करने का उपाय भी नहीं किए। जलालुद्दीन की कमजोरी और अलोकप्रियता का लाभ उठाकर उसके भतीजे व दामाद अली गुशर्फ ने सत्ता पर अधिकार करने का षड्यंत्र रचा। वह उस समय कड़ा क्षेत्र का प्रांतपति था और एक सफल सेनानायक भी। बिलसा, चंदेरी और देवगिरी के अभियानों में उसे काफी धन लूट के रूप में अर्जित किया गया। उसके समर्थकों में असंतुष्ट खिलजी सरदार भी थे। अली गुरसप ने जलालुद्दीन को कड़ा बुलाकर धोखे से उसकी हत्या कर दी और सत्ता पर अधिकार कर लिया 1296 ईस्वी में। इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी का जो है खिलजी वंश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। जलालुद्दीन खिलजी का जो काल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसके काल में ही सर्वप्रथम जो सल्तनत काल जो है उसके अ, साम्राज्य विस्तार जो है दक्षिण भारत की ओर गया और पहली बार उसके काल में ही दक्षिण भारत पर अभियान किया गया। धन्यवाद।